आइए डॉक्यूमेंट। झांसी कहाँ पे है? डेटा पर बात करिए। झांसी का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है मुझे बताइए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में कि नहीं है? वहां पे जलवा दिया और झांसी में जलवा दिया। आप बता रहे व्यवस्था सही है? आपके डिप्टी सीएम क्यों कहते हैं व्यवस्था खराब है? ब्रिजेश पाठक क्यों कहते हैं व्यवस्था खराब? बताइए ना, पूरे प्रदेश को बताइए कि व्यवस्था क्यों खराब है। आप मुझे बताइए फायर एक्सटिंग्विशर क्यों एक्सपायर हो गया था, उसकी जांच कौन करेगा? वो रहता तो बच्चों की जान बच जाती, कोई बात नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के गुंडा तत्वों से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? यह समाजवादी पार्टी के गुंडा तत्व इसी प्रकार की भाषा का प्रदर्शन करते हैं और अपने पारिवारिक संस्कारों को करके दिखाने का काम करते हैं। मैं अभी किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं। और किशोर तिवारी जी, आपकी पार्टी हिंदुत्ववादी ब्रांड के तहत आगे बढ़ी और इसीलिए मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं बहुत सीधा सा। जो यहां पर धर्मेंद्र यादव की भाषा है या फिर समाजवादी पार्टी के हैंडल से जो लिखा जाता है सोशल मीडिया पर, और योगी में सत्ता भोगी की बात, अलग अलग तरीके की बातें, ये आपको ठीक लगती हैं? मैं एक बात करता हूं, किसी के मुंह को नाल ठोकना वगैरह तो गलत है, लेकिन मैं एक वास्तविकता बताता हूं। महायुति जो बीजेपी का गठबंधन है, उसके डेप्यूटी सीएम अजीत पवार कहते हैं कि कटेंगे बटेंगे कटेंगे की भाषा नहीं चलती, यूपी में चलती होगी तो यूपी में जाके बोलो। और जिस प्रकार की जहरीली वाणी योगी जी यहाँ बोलते थे, अमित शाह जी बोलते थे, तो उनकी सारी सभाएं यहाँ बीजेपी नेताओं ने नागपुर, गढ़चिरौली, विदर्भ और महाराष्ट्र में कैंसल कर दी है। और यहाँ बीजेपी के 42 नेताओं ने बोला है कि भाषण केवल कपास, सोयाबीन के दाम, प्रोजेक्ट के आने पे बोलो। मुझे बहुत ही दुख होता है कि नाथ संप्रदाय को लेके चलने वाले मोदी जी, अपने योगी जी ऐसी बातें बोल कैसी सकती है? मुझे बताइए, राकेश पांडे कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा कपास खरीदा नहीं जा रहा है, सोयाबीन खरीदा नहीं जा रहा है, और इस पे बात क्यों नहीं करते? नहीं किशोर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। बोलने दो। कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि जहां पर आपकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग ही बिल्कुल अलग हो, आप उनके साथ जाकर गठबंधन बना लें। उस गठबंधन में कहा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा, 10% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाए, ऐसी मांगों पर सहमति जता दी जाए, तो फिर आपकी सोच को क्या कहा जाए? राकेश जी, मेरी एक बात सुन लो। कोई अगर मांगे करता है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, और बीजेपी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को पिछड़ा जाति में महाराष्ट्र में आरक्षण दे रखा है। लेकिन कोई भी मांग करे, हम उस मांग का समर्थन नहीं करते, और हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। और एक बात मैं बोलता हूं, नहीं तो किशोर जी, आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, लेकिन जो सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हैं, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं, और जो पता नहीं कैसे कैसे बयान देते हैं, गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं, सर उनके साथ गठबंधन बनाकर बैठे हैं। और एक मिनट, राकेश त्रिपाठी तुम राकेश पांडे तुम राकेश त्रिपाठी मत बोलो, मैं पूछ रहा हूं ना। नहीं किशोर तिवारी जी, अब आप बौखलाने लगे सवाल पूछ दिया तो। अरे मैं बौखलाता नहीं हूं, बहुत विनम्र आदमी हूं। मैं भी विनम्र हूं, बहुत विनम्र आदमी हूं, और मेरी विनम्रता बता दूंगा ना तो फिर तुम है ना मेरा ऑडियो ड्रॉप करोगे। मैं बता रहा हूं, उखाड़ फेंकते हैं हम, और उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी मुस्लिम लीग से करे, महबूबा मुफ्ती से करे तो चलेगा, और हम कांग्रेस से करे तो राकेश त्रिपाठी तुमको जलती है। अरे रे, कांग्रेस अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो मुझे बताइए, कांग्रेस अगर अछूत है तो उनके 17 में से 14 सांसद कैसे चुन के आते थे? अरे मैं बता रहा हूं, ये नैरेटिव नहीं चल रहा। नैरेटिव चल रहा अडानी का आक्रमण, नैरेटिव चल रहा बंबई के लोगों की जिंदगी, महाराष्ट्र का रोजगार। किशोर जी, राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करिए। राकेश पांडे बोलने नहीं दोगे। नहीं सर, आपने इतनी बार राकेश त्रिपाठी का नाम ले लिया, वो 10 बार हाथ उठा चुके।
करो हिंदू मुसलमान जितना करते अरे हो। मैं कहाँ हिंदू करो मुसलमान हिंदू कर रहा हूँ? मुसलमान। मैंने अरे किया ही नहीं ये अभी तक, तो ना बीजेपी मैंने वाले हिंदू कर शब्द रहे का हैं। इस्तेमाल किया ना मुसलमान अरे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी किया। कर रही आप है, लोग पॉलिटिक्स तुम भी करते हो तो वही उसके कर आधार रहे पर हो। सवाल पूछ लेते हैं। करे हिंदू मुसलमान 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। राकेश तो पांडे सर जिसको मालूम चले, सबसे ज्यादा मेरी तो अरे बीजेपी किशोर तिवारी हारेगी। जी, जिसको मालूम पड़ेगा मुझे तो मैं तो आपको भी शुभकामनाएं देता हूं और राकेश त्रिपाठी को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं जगदीश शर्मा अरे जी को भी तुम एक शुभकामनाएं दे रहा हूं और बात यहाँ करते धर्मेंद्र हो। यादव को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। राकेश जब त्रिपाठी मैं रिप्लाई गंभीर करिए। बात करता हूं, मैं वाणी को विराम देना चाहिए। और योगी जी की, योगी जी संवैधानिक पद पे ठीक बैठे है सर। हैं। विराम दीजिए, आराम दीजिए। उनका वाणी को criminal विराम दीजिए, record थोड़ा है। आराम दीजिए। उनको जेल में रखना वैसे चाहिए। तो- उनको जेल में रखना चाहिए। आचार संहिता चालू है। हाँ, जब वैसे तक तो- उनको वैसे- प्रचार किशोर पे जी, किशोर जी। पाबंदी लानी चाहिए। प्रचार पे पाबंदी लानी चाहिए। आपके जो सैलरी पे है और बीजेपी के कार्यकर्ता है। ठीक है इलेक्शन किशोर के जी हो गया। राकेश त्रिपाठी राजीव कई बार कुमार बोलना को- चाह रहे राजीव हैं, कुमार एक बार को सुन लीजिए, क्या आदेश पता दो। आपको कुछ और पॉइंट मिल जाए। एक बार सुन लीजिए उनको। अरे राकेश त्रिपाठी मैं तो क्योंकि किशोर तिवारी कुमार को बोलो। किशोर तिवारी जी ने चलो कहा कि बोलो। विनम्र हैं, बहुत अरे विनम्रता है राकेश उनकी। बोलो। और विनम्रता के तुरंत बाद उन्होंने राकेश उखाड़ पांडे फेंकने की बात की। राकेश उनकी विनम्रता का त्रिपाठी परिचय तो बोलो। मुझे लगता है देश को दिखाई पड़ गया होगा, देख रहे दर्शक देख रहे होंगे। मैं किशोर जी बहुत आदर के साथ, अरे बहुत आदर के हमारे साथ, पास मैं बिल्कुल हमारा- तू मैं हमारा जाना नहीं चाहता, मैं बहुत आदर के साथ जरूरत करूंगा। नहीं है। देखिए बाला साहब आज बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। अरे बाला साहेब ठाकरे का सुन लिया मैंने। बाला साहेब ठाकरे का सुन लिया है। वो दुकान हमने बंद कर दी, अब नहीं अरे हो गया, दुकान है। टेप होल्ड करिए। और गद्दारों सुन लिया। का माल अरे लेके टेप को जरा पॉज पर डालिए किशोर जी। सुन सर लिया। रुक जाइए। अरे टेप को थोड़ा पॉज पर डालिए, एक बार सुन लीजिए फिर रिप्लाई हाँ, करिए। इसीलिए चिंतित हूं मैं ना। मैं पॉज आज करिए, मैं थोड़ा सा चिंतित पॉज हूं। करिए। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थोड़ा की सा पॉज आत्मा करिए। आज कहीं से भी अगर उसको देख पा रही होगी, क्योंकि हिंदू में हम मानते हैं कि मरने के बाद भी मृत आत्मा भी अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने बंधु बांधवों को वो धरती पर देखा करते हैं कि वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको पीड़ा पहुंच रही होगी। ये शिवसेना नाम आपको कम से कम हटा देना चाहिए। अब ये जो वीर शिवाजी महाराज के नाम पर जो शिवसेना है ना, ये शिवसेना हटा दीजिए। आपने सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता कर लिया। आप हमसे तुलना कर रहे हैं कि हमने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया। अरे चुनाव पश्चात गठबंधन और चुनाव पूर्व गठबंधन, इन दोनों में अंतर होता है ना। विचारधारा के आधार पर आपने कैसे सरेंडर कर दिया है, इस बात को स्वीकार करिए ना किशोर जी। स्वीकार करिए कि आपकी पार्टी ने कैसे शरणागत हो गए जाकर के आप सोनिया जी के चरणों में। ठीक है। अब ये शिवसेना नाम रखने का तो नैतिक अधिकार आपका समाप्त हो गया है, कानूनी अधिकार भी आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। जनता आने वाले चुनाव ठीक है। में एक आपको सवाल बिल्कुल जगदीश बता जी से, देगी फिर मैं कि उदय जी आपके शिवसेना पास के आ नाम रहा रखने का हूं। आपको जगदीश जी यहां पर गंभीर धर्मेंद्र आरोप यादव है। की भाषा, एक सवाल से किशोर तिवारी जी को भी दिक्कत हो गई। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कह दिया था वो सबके संज्ञान में हमने रिपोर्ट पे सुनवा भी दिया। तो सर ये इतना एजेंडा बन गया है क्या कि स्ट्रेटजी ये कि सनातन के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दो। अरे जगदीश वो सच बोले थे, वो सच बोले थे खड़गे जी। देखिए राकेश पांडे जी, भाई राकेश पांडे जरा तिवारी जी रुको जरा। राकेश पांडे मैं जी तुम्हारे अभी सपोर्ट में बोल रहा राकेश हूं। त्रिपाठी जी ने तुम्हारे कहा कि सपोर्ट में संविधान बोल रहा हूं। पर बैठे। हाँ भाई, हाँ डोंट मैं, हाँ अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद भाई। राकेश त्रिपाठी जी बोले संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, घोड़े वाली जो कही अच्छी बात नहीं करनी चाहिए, मान ली। पर मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछता हूं क्या मुख्यमंत्री जी जो चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बटोगे और कटोगे बोलना ठीक है, उनको भी सोचना चाहिए। वो तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर किसको बांट रहे हो किसको काट रहे हो। और रही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा। एक नाव में दो तलवार नहीं चल सकती एक म्यान में, या तो आप नेता बनो या साधु बनो। साधु का काम होता है, साधु संत होते हैं जिनको हर धर्म का आदमी प्रणाम करे, उनका सम्मान करे। और नेता तो लड़ाई लड़ता है, जैसे हम लड़ रहे हैं सुबह शाम, तू मैं कर रहे हैं जनता के लिए। तो कहना कहीं योगी जी हमारा धर्म नहीं कहता है कि हम धर्म का अपमान कर रहे हैं या धर्म में आके उसके तरह धर्मों को तोड़ने की बात करें, किसी का धर्म नहीं कहता है। सभी कहते हैं धर्म का काम यही है कि सबको इकट्ठा लेकर चलो। तो योगी जी नेता बन जाओ, कुर्ता पजामा पहन लो, अच्छी बात है, मजा आएगा। पर साधु धर्म का हमारे धर्म का अपमान मत करो। साधु इस तरह के नहीं होते कि बटेंगे कटेंगे की भाषा का प्रयोग करें। नहीं अवधेश जी बार बार कहते हैं कि योगी भगवा छोड़ दे, पैजामा कुर्ता पहन ले। लेकिन जो अलग अलग पार्टियों में जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं वो टोपी पहनकर बैठ जाते हैं, तब उनसे नहीं कहते कि टोपी भी हटा दो। इन्हें भगवा से ही कुल मिला जुलाकर दिक्कत हो जाती है।